मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? ऑप्शन है तांबा, चांदी, सोना, लोहा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लोहा। अगला प्रश्न देखते हैं, एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? ऑप्शन है पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, एक पेड़ से, एसिडों की रासायनिक क्रिया से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एक पेड़ से मिलता है। एस्पिरिन जो है पेड़ से मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है? ऑप्शन है तांबा निकेल, निकेल जस्ता, मैग्नीशियम जस्ता, तांबा जस्ता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तांबे और जस्ते का मिश्रण है पीतल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो यहाँ तैरने तालाब का मतलब है स्विमिंग पूल। ऑप्शन है औरत किरण के कारण, क्लोरीन के कारण, उष्मा के कारण, परावैंगनी किरण के कारण। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन के कारण। स्विमिंग पूल में अत्यधिक मात्रा में क्लोरीन मिलाई जाती है उसके पानी को साफ करने के लिए, जो मनुष्य की त्वचा के लिए हानिकारक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब। ऑप्शन है उष्मा की कोई हानि नहीं होती, 50% उष्मा हानि होती है, 30% उष्मा हानि होती है और 80% उष्मा हानि होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 30% उष्मा हानि होती है जब वैद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, क्लोरोफिल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इथाइल अल्कोहल बनता है शक्कर के किण्वन से। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्ल वर्षा होती है। ऑप्शन कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलने से, लकड़ी से। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कारखानों से। अम्ल वर्षा जो का मुख्य कारण कारखाने हैं, जो वहाँ से अन्य प्रकार की गैसें निकलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक उपयोग करेंगे? ऑप्शन नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा, लोहा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। गेहूं की खेती के लिए हम नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो। ऑप्शन है इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, बी है इसका भार बदल जाएगा किंतु द्रव्यमान नहीं, भार और द्रव्यमान बदल जाएंगे, न द्रव्यमान बदलेगा न भार बदलेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इसका भार बदल जाएगा किंतु द्रव्यमान नहीं। जब हम एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाते हैं तो द्रव्यमान सेम रहता है, बस भार बदल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? ऑप्शन है टीन, सीसा, निकेल और डी है टीन और शीशे की एक मिश्र धातु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, टीन और शीशे की एक मिश्र धातु। ठीक है, यह इससे फ्यूज बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। ऑप्शन है अमोनिया, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी क्लोरिक एसिड का हाइड्रो और डी है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पादन क्या है? ऑप्शन पाइरुविक एसिड, एस्टेल्डिहाइड, इथाइल अल्कोहल, फार्मिक एसिड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इथाइल अल्कोहल। यह जो है अल्कोहलिक खमीर का जो है आखिरी उत्पादन होता है इथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अपक्रिया करता है। ऑप्शन है दृश्य प्रकाश से, कांच की सोडियम ऑक्साइड से, कांच की एल्युमिनियम ऑक्साइड से, कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से क्रिया कर लेता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है। ऑप्शन तांबा,
चांदी, निकेल, जस्ता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए तांबा। अगला प्रश्न देखते हैं, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। ऑप्शन है अमोनिया, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एथिलीन व एसिटिलीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन व एसिटिलीन। यह कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में उपयोग किया जाता है।